welcome to a new episode of the MythPad podcast, a Spotify original. आज आवाज नहीं निकल आज आवाज क्यों नहीं निकल रहा है मिथिलेश? Why are you blushing so much? I'm not blushing, but like अभी हमने कोलैब पोस्ट डाला Instagram पे. Yeah. Finally revealing it to the world. How did you feel? Like before clicking the button? Just before clicking the button, ऐसा एकदम से छाती में I don't know क्यों हो रहा था, but like हो रहा था. Because मैं डायनामो लेकर आ रहा हूँ एक नया पॉडकास्ट गेमर्स अनप्लग्ड, जहां हम करेंगे आपके फेवरेट गेमर्स से उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप्स और कंट्रोवर्सी से जुड़ी खूब सारी बातें और जानेंगे सारे बिहाइंड द स्क्रीन्स के एक्शंस. गेमर्स अनप्लग्ड, a Spotify original podcast produced by Trinity Gaming. Tune in every Monday only on Spotify and press the bell icon to never miss an episode. I don't know. We did not tell anyone for like 2 साल. कितना हो गया मिथपैड को अभी? तेरा फर्स्ट वीडियो आने के बाद 2 साल हो गए. मिथपैड इज 4 years होगा मिथपैड को 29 जुलाई को. Yeah. And 2 years before I started working with you. Yeah. तो yes, अभी 2 years के मेरा ऑन स्क्रीन को टाइम I think 1.5 year हो गया है. अभी मैं बोलूंगा वापस बड़बड़ करना बंद कर. I have to say that is my dialogue. But I think मैं ऐसे ही बात करूंगी इसके बाद भी. रिवील पोस्ट करने के बाद I don't think सही चेंजेस होने वाले. बट तू जो रिवील कर रहा है क्या रिवील किया है? Just be specific about it. कि हम दोनों हम is a thing now. Not now. Now it was 6. It's in 6 years. Yeah, and then finally आज हमने डिसाइड किया कि Let's do it. बताते हैं ना, it's okay. Like I just feel I don't know, like अभी देखो मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया हूँ. मैं कभी बाद में रीजंस दूंगा जब मैं थिंक कर सकता हूँ कि मैंने क्यों नहीं बताया इतने दिन. बट लाइक जो भी हमने दुनिया को बताया वो तो फेक नहीं बताया था. Yeah. तू मेरे साथ काम कर रही थी. मैं एक्चुअली तो सर काम करती थी. ऐसा था कि मेरे पास जॉब नहीं था एंड इसने मुझे पूछा कि आई रियली नीड हेल्प. वैसे भी फुकड़ बैठी. नहीं एक्चुअली उसके पहले भी मैं कॉलेज से तूने जब चैनल चालू किया मैं तुझे गाइड करते आ रही थी, तेरे को हेल्प कर रही थी. मुझे आके पूछा था कि ये करूँ, देख व्यूज इतना आया इस वीडियो को. तब स्टार्टिंग से मैं इसके साथ जर्नी पे थी. तो यूट्यूब इसके साथ स्क्रैच से मैंने देखा था, तो मुझे पता था कि उसको ये मतलब उसकी कमेंट्री ऐसी थी, बाद में ऐसी हो गई. तो फिर मुझे पता था उसके बारे में. तो उसने जब मुझे पूछा काम के लिए तो इट वाज लाइक नथिंग न्यू. मैं जो घर बैठ के उधर करी थी वो मैं इसके घर आके करने वाली थी. एंड पहले बहुत कंफ्यूजन था क्या काम करेंगे, बट इवेंचुअली अभी बहुत काम हो गया है. Is this a काम पॉडकास्ट? सॉर्ट ऑफ काम पॉडकास्ट. कौन से टेंजेंट पे चली जाती तुझे भी नहीं मालूम. आई जस्ट गो इन लूप्स एंड लूप्स एंड कुछ भी लूप्स. बोलती किस चीज के बारे में पॉडकास्ट है, तू क्या बड़बड़ कर रही है. या बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो एक्चुअली मैं काम करती थी एंड काम ही करती थी. झूठ नहीं बोल रहे. बट नाउ आई फील कि it's time to tell you all that we are like a couple. Yeah. I can call you. I'm very happy actually हमने बता दिया लोगों को. Yeah, like hi Mithilesh, my boyfriend. You want to say hi Mila, my girlfriend? हाँ ठीक है. Hi. All those stupid small kiddish things. And actually आज है 22 जुलाई जब हम लोग इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं. Yeah, it's a day of our anniversary. It's very funny. मैंने अभी Instagram पे जो पोस्ट डाला है कि 6 साल पहले I got a permanent best friend, ऐसा सब कुछ मैंने पोस्ट डाला है. एंड लोगों ने अज्यूम किया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है. इतना लाइक डूड मैंने ऐसे फोटो डाला जिसमें हम लोग लाइक क्लोज है, हग कर रहे हैं. एंड आई एम इमेजिनिंग कि लोग फिर भी अज्यूम करें कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं. मैं बोल रहा हूँ दुनिया इतनी आगे चली गई है कि बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे क्लोज हग करके फोटोज ले सकते हैं. आई डिडंट नो दैट. मे बी अभी की सेंचुरी मतलब जनरेशन में ऐसा होता होगा. Yeah, that might happen and it's okay. हाँ बट लाइक या तो आज 22 जुलाई है एंड 6 साल पहले 2016 में हमारी लाइफ बदल गई. हमारी मतलब मेरी, तेरी भी बदल गई. Obviously मेरी बदल गई. So before going ahead, he is my first boyfriend. Oh yeah, actually I should write that, no, Instagram pe. You are my first, I am your first. Yeah, the only boyfriend I had. So it was all new with him for the first time. जो भी हो रहा था, it was ऐसा कुछ पता ही नहीं था. मैं तो इतनी डर गई थी. Then he asked me. जरा माइक जवळ घे ना तुझा. मैंने उससे पहले बार पूछा, मैं तो इतनी डर गई थी इसके लिए बिकॉज तब सेकंड ईयर था इंजीनियरिंग का एंड आई वाज लाइक कि कॉलेज एजुकेशन पे फोकस करने का है. इंजीनियरिंग पे गई. पहले की स्टोरी बतानी है लोगों को. हाँ पहले की स्टोरी तू बताएगा क्या, फिर मैं बताती हूँ इंजीनियरिंग की बात. माय स्टोरी इज वेरी सिंपल. मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था या फिर 11th में थे. 11th स्टैंडर्ड में मैं एक बेंच पे बैठा था, सामने वाले बेंच पे ये सेकंड बेंच यू वर सिटिंग, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी. या सेकंड बेंच पे व्हाटएवर यार, इससे फर्क नहीं पड़ता. एंड देन फर्स्ट टाइम लाइक आई थिंक दिस वाज 11th स्टैंडर्ड में हमारे जूनियर कॉलेज का फर्स्ट डे. एंड ये अपने फ्रेंड के साथ वहां पे आई एंड सामने बैठ गई एंड उसने पीछे मुड़ के देखा. गेस द फर्स्ट थिंग लाइक I said something to you, I don't remember. जोकर. या तूने मुझे जोकर बोला या फिर मैं हंसने लगा तो तू बोली इसकी स्माइल जोकर जैसी है, which is true. हाँ बट तूने मुझे जोकर बोला फर्स्ट दिन. I remember this and but तू ऐसा सोच कि तेरा हिडन जोकर मैंने तब फाइंड किया जो तू आज लोगों को बताता है, वो सोचा क्या तूने? Yeah and that is how our first meet happened I think. उसके पहले तो I have never seen you. हाँ वही होगा वही. नहीं तभी था. हाँ तो जूनियर कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम. देन ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड गया, 12th स्टैंडर्ड गया. मुझे बस मालूम था कि ऐसी एक लड़की है हमारे क्लास में. वी वर इन द सेम क्लासेस आल्सो बाय द वे. 11th 12th के क्लासेस भी हमारे सेम थे, ऐसा नहीं था स्कूल था मतलब कॉलेज सेम था. फिर मुझे याद नहीं इसके साथ
लास्ट मैंने कब बात की 12th में, हमारा कॉलेज खत्म हुआ और 12th के टाइम हम बहुत बिजी थे, तो मैं तो पढ़ाई में थी। एंड देन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आई तब मेरे को कोई पता नहीं था, बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ा होता है, और मुझे ये दिख गया सामने। सो आई वाज तो इतना हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यों खुश थी पता है, क्योंकि मेरे को लगा रही कोई तो है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, बिकॉज एवरीवन वाज न्यू यार। एंड तब ऐसा हुआ कि ओल्ड स्ट्रिंग्स वापस ऐसा लगने लगा। ऐसा नहीं था, आई हैड सम फीलिंग्स फॉर यू ड्यूरिंग 11 एंड 12th आल्सो, लाइक वेरी ऑन अ माइनर लेवल। मैं हुई चार्मिंग। वो है। एंड देन तुम लोग अगर मेरे को 11 12 में देखते ना, कभी नहीं बोलती चार्मिंग। ठीक है, आगे बोल। तो नहीं, वी वर गुड फ्रेंड्स। जब भी मिलते थे कैजुअली, ऐसा कुछ फंक्शन हुआ कॉलेज में ऑल, तब ऐसा फर्स्ट टाइम में कुछ बातें वगैरह इतना था नहीं। बट आई रिमेंबर ड्यूरिंग सेकंड सेमेस्टर मेरे को एक्चुअली चॉकलेट कुकिंग का कुछ तो ये हो गया था, फीवर चढ़ गया था, और मैंने मोल्ड लाया था चॉकलेट का, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, सब व्हाइट चॉकलेट, सब मैंने खरीद के ले गया और मैं ऐसे बनाती थी, मैं खुद ही खाती थी, मेरे फ्रेंड्स को देती थी। एंड आई थिंक मेरे को ऐसा लगा, आई डोंट नो व्हाई, कि मिथिलेश को मैं देती हूँ। तो मैंने तेरे लिए, इफ यू रिमेंबर, मिल्क चॉकलेट का अलग बनाया था, डार्क चॉकलेट सब, मैंने रैपिंग भी किया था गाइज, मतलब ऐसा लगेगा बाहर से खरीदा हुआ चॉकलेट है। उसको दिया, इसने खाया, फिर मैं उसको बोला मैं घर पे बनाई। बोलते क्या बोलिए, सच्ची घर पे बनाया? इट्स वेरी नाइस। आई थिंक मैंने दिया बिकॉज कुछ तो लगा तेरे लिए, आई थिंक। एंड देन उसमें बाद में कुछ भी नहीं हुआ, इतना ऑन एंड ऑफ चालू था, हाय बाय। देन आई रिमेंबर दिस वन थिंग, थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ तब ये कॉलेज के बाहर जा रहा था, मैं भी कॉलेज के बाहर जा रही थी, और हमारी सेम बस है, ओके, 110 नंबर, जो इसको डायरेक्टली दादर लेके जाती थी, पर मेरे को बीच में दादर उतरना पड़ता था आगे जाने के लिए, और इसको बस से जाने की आदत नहीं थी, राइट? बराबर। हाँ, तो मैंने इसको बोला अरे मैं आगे जाके बस पकड़ने वाली हूँ, तो ये मुझे बोला चल मैं भी बस से आता हूँ। एंड देन ये मजाक कर रहा था, तू मुझे लेडीज सीट पे बिठाएगी नहीं ना, इसको बस के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने बोला ऐसा नहीं करेगी, एंड वी वर हैविंग नॉर्मल कन्वर्सेशन, बस में बैठे एंड ऑल वी वेंट, एंड बहुत वाइब वगैरह बहुत अच्छा हुआ, मजा आया। देन नेक्स्ट डे ही अगेन ना, द नेक्स्ट इमीडिएट डे ही वाज लाइक चल जाते हैं, मतलब। एंड दैट टाइम वी वॉकड एंड वी वेंट, इट वाज ड्रिजलिंग लिटिल बिट, वी वॉक, इसके पास अम्ब्रेला नहीं था, क्या इसका अम्ब्रेला कुछ तो बिगड़ गया था, कुछ तो सीन था। मैं भी गाइस एकदम ऐसा स्मार्ट बंदा हूँ। बस नहीं आ रही थी टाइम से, बारिश भी हो रही थी, मैं बोला चल चलते हैं अभी। हाँ, तभी कुछ था भी नहीं, बट फिर भी लाइक वी वर जस्ट लाइक वॉकिंग। आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक यू, या मेरे को ऑब्वियसली तो पसंद Yeah, है। yeah. एंड ऐसे ही मैं इसके लिए कैंटीन के बाहर वगैरह रुकता था 20 yeah. मैं बोलूँ थोड़ा वही ना, Yeah, तो स्टोरी का ऐसा ज़ूम करके आगे लेके जाती है। ऐसे ही इसके लिए कैंटीन के इधर रुकता था 20 मिनट। एंड ये कभी आती थी मैं बाहर, वॉशरूम जाने के टाइम तेरे को हमेशा देखती थी। या ये कभी आती थी बाहर वगैरह ऐसा। एंड मतलब दोनों को मालूम था, बट फिर भी लाइक हम लोग नाटकी बहुत कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने बस से जाना चालू किया, एक दो बार बस से जाने के बाद एक दिन बस आई नहीं एंड बारिश भी हो रही थी, सो हमने डिसाइड किया कि वॉक करते हैं। एंड कॉलेज से We went to वडाला to दादर। हाँ, वडाला से दादर बहुत दूर है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी 6 साल हो गए उर्मिला के साथ, आई हैव नॉट सीन हर इतना चलते हुए कभी भी। हाँ। बट तभी आई डोंट नो तेरे पैर में कौन सी ताकत थी। वडाला से दादर इज लाइक 45 मिनट 50 मिनट का वॉक। Yeah. उसमें क्या है कि वो एक हिल पे है, हाँ, तो हिल वगैरह चढ़ने का होता है, मतलब नॉट लाइक माउंटेन वाला हिल, पर रस्तों वाला हिल होता है Yeah, मुंबई में। तो ऐसा ऊपर स्लोप जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसा चढ़ के वगैरह हम लोग गए थे चल के। एंड वो दिन गया, एंड ऑब्वियसली उस टाइम थोड़े से गप्पे वप्पे हो गए थे। फिर ऐसा आई थिंक नेक्स्ट दिन भी गया। नहीं, फिर नेक्स्ट डे इमीडिएटली, नेक्स्ट डे हाँ इमीडिएटली नेक्स्ट डे इसने मेरे को टेक्स्ट किया, मैंने उसको टेक्स्ट किया, नहीं तूने मुझे टेक्स्ट किया, तब मैं तुझे बोली कि नहीं मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरा प्लान है कैरम खेलने का। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ नीचे बैठी थी, कैरम खेल रही थी, ये उधर से आता है चल के इसके फ्रेंड्स के साथ कैरम खेलने के लिए। हाँ। आई थिंक तेरे को कैरम खेलना नहीं आता ना? मेरे को कुछ खेलना नहीं आता था। हाँ। मेरे जो फ्रेंड्स थे वही लोगों ने मुझे बोला कि चल जाते हैं कैरम रूम में, वी विल हेल्प यू। तो ऐसा सब भी हम मतलब मैं करता था कि मेरे फ्रेंड्स का हेल्प भी बहुत हुआ था उस हाँ, टाइम। तेरे फ्रेंड्स तेरे को चिढ़ाते थे, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को चिढ़ाते थे। हाँ, तो ऑब्वियसली बट लाइक वो कैरम वैरम से तेरे को उठाया, फिर मैंने कैसे तो करके, याद भी नहीं आ रहा है, तू हार गई वो कैरम का गेम। हाँ, देन आई वाज लाइक कि चलो जाते हैं, एंड देन यू वर लाइक चलने का है, तो मैंने बोला हाँ चल के जाते हैं। या आई डोंट नो यार क्या हुआ, तभी चल रहा था इस बार सेम लाइक बस नहीं आई थी, या फिर बस ये लेट हो रहा, या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि लेट्स गो वॉकिंग टुडे आल्सो। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस कन्वर्सेशन बिफोर दैट? उस फर्स्ट टाइम जब हम चल के गए, उस रात को हम आई थिंक मैं 12 साढ़े 12 तक तेरे साथ चैट कर रही थी, और मैं तेरे को बता रही थी कि रिलेशनशिप्स कैसे बेटर नहीं है। डू यू रिमेंबर कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होने का, रिलेशनशिप्स आने के बाद पढ़ाई में इशू होता है। फिर तू मेरे को कन्विंस कर रहा था कि नहीं वो कितना, हम लोग बेसिकली डिबेट कर रहे थे, मैं थी कि नहीं कंप्लीटली अगेंस्ट रिलेशनशिप। कौन जीता वो डिबेट? मैं जीता? या नो वी डिडंट, No, मैं जीता नहीं कंक्लूजन नहीं हुआ था। इन द एंड कौन जीता? इन द एंड तू ही जीता। हाँ। बट फिर चल रहे थे, और फिर आई रिमेम्बर मुझे ये तब पसंद था और मुझे इसको नहीं पूछना था। आई वॉज लाइक तू पूछ, और मैं उसको उकसा रही थी सारी क्या बहुत कि मतलब लड़कियां नहीं पूछती है, लड़के ही पूछते हैं, एंड मैं इन जनरल बोल रही थी। Yeah. एंड आई रिमेम्बर मैं उसको बहुत उकसा रही थी, मेरे को ना उसने बहुत उकसाया, एक लेवल तक उकसाया। उसके बाद हमारे इधर एक 5 गार्डन्स करके जगह है, हाँ। वहाँ के सिग्नल तक उसने उकसाया मुझे। हाँ। फिर मैंने सिग्नल क्रॉस किया और मेरा उकसाने का लेवल इतना हाई हो गया, उसके बाद आई डोंट नो मुंह से निकल गया। हम लोग किसी ऐसी कुछ तो बात कर रहे थे, रिलेशनशिप्स या फिर किसी के बारे में तो बात कर रहे थे, एंड उसने कुछ तो टॉपिक निकाला, और फिर बेसिकली द आंसर ऑफ द टॉपिक वाज कि मुझे भी एक लड़की पसंद है। ऐसा मेरा एक टॉपिक का आंसर था। मैंने बोला कि मुझे भी एक लड़की पसंद है, तो उसने पूछा कौन, मैं बोला बताओ,
लाइक लिटरली In my mind, I was scared. या Yeah. पर ये सब कुछ ऑब्वियसली मराठी में हुआ हाँ. एंड मैंने बोला कि मराठी में बोल देता हूँ उर्मिला मला तो खूप आवडते बेसिकली इट मींस उर्मिला मुझे तू बहुत पसंद है एंड गाइस वो बोलने के बाद लिटरली मैं अंदर से चिल्लाने लगा लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम ओके ये एक कितना मेरा एज क्या था 18 19 साल का था एंड द फर्स्ट टाइम कभी मैंने किसी लड़की को बोला है ये एंड ऐसा हो लगा अरे यार वाट लगा दी मैंने क्या बोला अरे बाप रे वाट लग गई ये कैसे बोल दिया मैंने नहीं ऐसा लिटरली वो फीलिंग आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग लिटरली फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं इधर उधर रास्ते पे चल रहा था आई वाज लाइक सो स्कैर्ड या ऑब्वियसली वहां पे थी ये भी शांत थी मैं भी शांत था एंड वहां पे जाके झाड़ के नीचे मैं बैठ गया एंड आई वाज लाइक उर्मिला लिसन आई एम सॉरी मैं सॉरी बोल रहा हूं यार गलती से मतलब ऐसा आई डोंट नो मैं ऐसे मतलब एकदम ऐसे मैं क्या बोलते एकदम एंग्शियस हो गया Yeah. यार मैंने क्या बोल दिया बिकॉज़ इवन वो भी कुछ नहीं बोल रही थी वो भी शांत थी एंड देन उसके बाद वो आ गई मैं बहुत एंग्शियस था मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बहुत डर गया था मैं झाड़ के नीचे जाके बैठ गया लिटरली वहां पे एक झाड़ था उसके नीचे जाके मैं बैठ गया वो खड़ी थी और वो भी शांति थी कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसके बाद आई थिंक 5 मिनट लिटरली मैं इधर उधर ऐसे हो रहा था एंड उसके बाद वो आई मेरे पास एंड मुझे बोली एक चीज जो सुनने के बाद लाइक ऐसा बोलते हैं ना जान में जान आ जाती है लाइक शी लिटरली सेड कि यू सेड इट बिफोर आई कुड और उसके बाद मैं इतना खुश हो गया कि फर्स्ट टाइम गाइस आई टेल यू वन थिंग मेरे को स्कूल में वगैरह किसी ने कभी भाव नहीं दिया किसी लड़की ने एंड फॉर द फर्स्ट टाइम किसी लड़की मतलब मेरे को समझ गया इस दुनिया में कोई तो लड़की है जिसको मैं पसंद हूँ कभी नहीं मालूम था स्कूल में कभी भी नहीं आई एम नॉट इवन किडिंग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गर्ल सेज कि उसको मैं पसंद हूँ तो बहुत खुश हो गया था उस टाइम मुझे लगा कि लिटरली अचीव एंड आई टेल यू वन थिंग एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैप्पी कि ओके अभी इसके बाद कुछ तो होगा रिलेशनशिप होगी कुछ तो होगा कुछ नहीं Oh, you didn't expect any of that? आई एक्सपेक्टेड बट उसके बारे में कुछ नहीं था मैं इसके बारे में कुछ था कि फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी Oh. लड़की को मैं पसंद था अच्छा, बिकॉज़ आई अच्छा. नेवर गॉट दैट फीलिंग Okay. एंड बहुत खुश हो गया मैं उसके बाद एंड वही है फिर उसके बाद वो सब थोड़े बहुत बातें हुई एंड वी वेंट वॉकिंग अगेन वी कॉट अ बस ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया उसने एंड इट स्टार्टेड ऑन दैट डे 22 जुलाई 2016 एवरीथिंग स्टार्टेड एंड हियर वी आर 22 जुलाई 2022 ओह उर्मिला 222 है अभी Oh yeah. अच्छा ही है बढ़िया अब मैं एक्चुअली देखो इजीली हाँ नहीं बोलने वाली थी हाँ मैं दिमाग में मेरा यही था कि नहीं पढ़ाई करने का है इसमें सब में इन्वॉल्व नहीं होने का है एंड बट मुझे एक चीज पता थी कि यू आर वेरी नाइस पर्सन आई एम नॉट बटरिंग यू राइट नाउ एंड आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई मैं कितना डर के जाएगी नहीं करने का है एंड आई एम एक्चुअली वो पता ना सॉरी So- एक दिन पहले मंदिर का स्टोरी बता ना हाँ वही बताइए आई एम सो ग्लैड दैट मैं हाँ बोली तुझे एक्चुअली बिकॉज लाइफ एक्चुअली बहुत चेंज हो गया है मेरे लिए बहुत ज्यादा आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू आई कांट एंड टेल यू मतलब अगर मैं बात करने बैठूं ना तो 3-4 घंटा जाएगा या पूरा दिन भी निकल जाएगा समझेगा नहीं मंदिर के बारे में जो इसने बोला क्या हुआ जिस दिन हम चल के गए ना गाइस द डे बिफोर ही टोल्ड मी मैं बहुत कंफ्यूज थी मेरे को नई रिलेशनशिप में जाने का है मेरे को पढ़ाई करने के है ऑल तो मैं भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ और मैं कभी कभी जो डिसीजंस नहीं ले पाती तब मैं मंदिर में जाती हूँ और भगवान को बोल देती हूँ दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स दिस इज वन डे बिफोर हाँ वन डे बिफोर 21 जुलाई 2016 हाँ कि भगवान आपको लगता है कि हमारा कुछ भी हो तो प्लीज आप क्योंकि- ऐसे हिंट्स दे रहे हो क्योंकि 2 वीक से हम लोग बस गप्पे मारे थे मैं कैंटीन के बाहर रुक रहा था हम लोग 1-2 बार बस से गए थे चल के गए थे फिर मतलब कुछ ये नहीं हो रहा था आगे कुछ प्रोग्रेशन नहीं हो रहा कॉन्क्रीट कुछ था नहीं हाँ। और जस्ट कॉलेज शुरू हुआ था तब Yeah. जुलाई में तो मैंने भगवान को बोला नारियल लेके कि भगवान अगर आपको लगता है कुछ हो सकता है तो जस्ट गिव दैट हिंट एंड आई जस्ट टेक इट एज अ हिंट एंड मतलब आई थिंक मेरा हिंट यही था कि यू विल से समथिंग टू मी Correct. एंड मे बी गॉड विल से समथिंग टू मी इन दैट मोमेंट कि मैं कुछ ना कुछ तो बोल जाऊं तो मैं नारियल लेके गई थी और ऐसा मैंने एक्चुअली बोलूं तेरे लिए किया था मैं हुई यार वेरी फनी राइट ना अगर आप सुन रहे हो आई नो एंड देन नेक्स्ट डे ये हो गया या लिटरली नेक्स्ट डे दिस हैपेंड next day exactly next day so yeah I am happy it's fun that you get to work with your partner and travel with your partner थोड़ा so, आगे का थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं इसके बाद क्विकली बता देते हैं आगे क्या क्या हुआ ऑब्वियसली 2016 में एक साल होने के बाद ऑब्वियसली लाइफ चेंज हो गई रोज कैंटीन में किसी के साथ डब्बा खाने के लिए कोई तो मिल गया एंड रोज हम लोग डब्बा शेयर करते थे हम लोग स्टेज पे बैठ के खाते थे देखो स्टेज पता पे बैठ के खाते थे ये मेरी चपाती रोज लेती थी मेरे डब्बे से है। देन तू मेरी चपाती लेता था मेरे डब्बे से बिकॉज मेरे चपाती को घी था और ज्यादा ऑयल में बनाई हुई थी गाइस मैं एक चपाती या 2 चपाती आई डोंट रिमेंबर लेके आ रही थी ये एक्सचेंज करता था मेरे साथ रोटी बिकॉज इसकी रोटी ऑयल वाली नहीं थी और घी भी नहीं था तो ये मेरी रोटी खाता था मैं इसकी रोटी खाती थी और ये उस टाइम चिकन भी लेके आता था इसकी मम्मा क्या बनाती थी बहुत लाइक लिटरली लाइक these 6 years have been I would say touchwood full of mostly ups only या मजा तो बहुत आया या I'll tell you इस रिलेटेड लाइक अशी क्या चीज हो रहा है मालूम है अभी ये पॉडकास्ट हिंदी में है ना आता मराठीत असतं पॉडकास्ट खूप थॉट्स मी असे सांगितले असते Yeah. पण हिंदी में तो ऐसा पूरा ट्रांसलेट करके थॉट्स आ रहा है बाहर इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बट वी स्टार्टेड मिथपैट टुगेदर जब मिथपैट का आगमन हुआ 29 जुलाई को आई थिंक हाँ, 29 जुलाई ये 29 जुलाई मतलब अभी या सो आई एम कंप्लीटिंग हाउ मेनी 4 years. कुछ भी
2018 ना। मैं बुढ़ा हो गया महिला। तो 4 साल मतलब पहले 29 जुलाई को जब मैंने चैनल चालू किया, आई थिंक शी वाज माय सेकंड सब्सक्राइबर, आई वांटेड हर टू बी माय फर्स्ट सब्सक्राइबर। कौन था तेरा फर्स्ट? वो दूसरी कॉलेज की फ्रेंड थी जो मैं पार्टनर जिसके साथ मैं बैठा था, उसको बोला कि सब्सक्राइब कर दे। तो तूने मुझे पहला बोलना चाहिए था ना। नहीं ना, बट तू नाटकी बहुत करती है ना। एनीवे, शो मिथपैट हमने एक साथ चालू किया। देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स मिथपैट के साथ, लाइक द चैनल के साथ। एंड हर बार मैं बता रहा हूँ गाइस, जब भी मुझे लो लगता है इस जर्नी में, और बहुत बार लो लगता है, और बहुत बार से मैं मीन करता हूँ कि एवरी ऑल्टरनेट डे आल्सो प्रोबेबली समटाइम्स, कि अरे व्यूज नहीं आ रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा। और उस टाइम किसको मैं फोन करता हूँ? उर्मिला को। अगर सच्ची बता रहा हूँ, वो नहीं होती तो मिथपैट अभी 12 मिलियन पे नहीं होता। थैंक यू। वेट का अप्स एंड डाउन्स बहुत होता था। आई रिमेंबर जब एक्चुअली ये हुआ था कि जब मैं 2015 में वगैरह था, ऐसे अगेन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर मोटे होंगे लोग वगैरह, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल चॉइस है। बट जब मैं 2015 पकड़ लो, 2014 पकड़ लो, तभी मेरा वजन बहुत था, लाइक मैं 108 किलो का वगैरह था। एंड बहुत बहुत खाता था मैं, लाइक दिन के 2-2 समोसे वगैरह खाता था मैं, 15 बिस्किट खाता था दिन के। एंड एक दिन मतलब ऐसी ऐसी रियलाइजेशन आया कि यार अगर उर्मिला चाहिए होगी, नॉट उर्मिला बट लाइक अगर कुछ लाइफ में चाहिए होगा तो आई थिंक वेट लॉस करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। तो मैंने जिम गया। मैं एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क करता था जिम में फॉर दिस ओनली, बिकॉज मैं जैसे मैंने मेंशन किया, मेरे को कभी भाव नहीं मिला पहले, किसी ने भाव नहीं दिया। 108 किलो का था मैं, 6 फीट 4 इंचेस, 108 किलो ढोल ढोल ही था मैं। When you met me, how much was your weight? तभी कम था वेट, तभी मैं जिम को भी जाता था। कितना था? नहीं रिमेम्बर। तभी मेरा होगा मे बी 98 वगैरह, बट मैं एटलीस्ट डिसेंट प्रॉपर दिखता था तभी। एंड उसके No, but तभी भी तो थोड़ा था चबी। I won't say it was completely gone. हाँ, तो मैं चबी था फिर भी, लाइक शी I वाज still liked you for that. हाँ। And then उसके बाद तो तेरा और 10 किलो कम हो उसके गया। बाद मैंने जोरदार वेट लॉस किया, बहुत weight loss हो गया। एंड उसके बाद बट उसके साथ ही हम लोग बहुत ऐसा बाहर खाना भी खाते थे, लाइक वॉफल्स हमारा थिंग है, Yeah. पैनकेक्स हमारा थिंग है, बहुत चॉकलेट पैनकेक्स खाया वगैरह। बट देन वही था कि जब मैं सच्ची ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन आई रीच, मेरा लोएस्ट था 83 किलोस। अभी भी मैं चेक नहीं किया बहुत टाइम से, बट मैं प्रोबेबली अभी 105 हूँ। बट अभी मैं 105 डिफरेंट लगता हूँ अभी। वो वाला 105 अलग था, ये वाला 105 अलग है। बट एनीवे, तुम लोग को पता है गाइस, मेरे को उर्मिला के साथ एक चॉकलेट लवर भी मिल गई। हाँ, और मुझे ना बहुत इतना चॉकलेट पे खर्च किया हमने। मुझे बात करने चॉकलेट के बारे में। तू बात करे चॉकलेट मेरे के को चॉकलेट इतना पसंद था, और तब भी मुझे रियलाइज हुआ, मुझे रिमेम्बर है फर्स्ट टाइम वॉफल इसने मेरे को खिलाया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम पैनकेक भी इसने खिलाया, फर्स्ट टाइम चॉकलेट सैंडविच भी इसने खिलाया। या तो ये बहुत सारे मिनी डेट्स हम लोग ने किए। हर टाइम कॉलेज के बाद हम लोग कैफेज जाते थे, कुछ नया नया फूड एक्सप्लोर करते थे। बहुत फन था यार उस टाइम। Yeah. Tell me one thing, okay? Let's because this is the most honest podcast. Like ये मेरे thoughts है. Why did we keep it? Why did we tell people immediately? हमने actually झूठ नहीं बोला। Your audience? Yeah, हमने actually लोगों से झूठ नहीं बोला। हमने Because I feel it was not required that time. हाँ, like अभी जैसे उर्मिला, मैं जब बोलता हूँ तुम लोगों को कि उर्मिला मेरे लिए काम करती है, which is true. She works for me. एक point था जब उसको नौकरी नहीं था, फुकट बैठी थी घर पे। But there are so many couples जो बिजनेस चालू करते हैं। हाँ, so like I realized कि okay, मिथपैट हम दोनों ने एक साथ चालू किया है, and उर्मिला is a good part of मिथपैट, so we both started working together. एंड ऐसा भी था कि तेरा ग्रोथ हो रहा था मेरी वजह से, ऐसा नहीं था कि हम लोग टाइम पास कर रहे थे। एक सेकंड, आई डोंट मीन टू टेक क्रेडिट फॉर माय सेल्फ, Correct. बट आई मीन कि अगर तू मेरे को कुछ भी पूछता था तब मेरे आंसर्स थे अवेलेबल। Yeah. तो इसको लगा कि मैं हेल्पफुल कर सकती हूँ। स्टार्टिंग में तो मेरे को 1-2 महीने रिमेम्बर काम नहीं था। Yeah, I just felt कि I don't know कि लोग कैसे लेंगे अगर हमने पब्लिक में बता दिया तो। ऐसे बहुत टाइम हुआ है कि हम लोग ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं वगैरह, तो लाइक पहले का आई यूज्ड टू इमेजिन, मैं पहले का लाइफ है गाइस, जब मैं ऐसे 5 गार्डन्स में हम लोग घूमने जाते थे, शिवाजी पार्क को घूमने जाते थे, हम लोग हाथ पकड़ के आराम से चल रहे थे, चलते थे। एंड आफ्टर द होल लाइक मिथपैट पे जब सब हो गया, फेस रिवील एंड एवरीथिंग, एंड इवन उर्मिला रिवील जब हमने किया, उसके बाद वी यूज्ड टू लाइक वॉक इन पब्लिक, हम लोग हाथ नहीं पकड़ते थे, सोचते क्योंकि मे बी ऑडियंस को अब तक मालूम नहीं है तो क्यों हाथ पकड़ने का। आई जस्ट फेल्ट कि ओके ना, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। सिर्फ खाना ही नहीं खाया, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। आई रिमेम्बर मेरे को इसको मैथ्स नहीं आता था, मेरे को मैथ्स अच्छे से आता था, मैं इसको मैथ्स सिखाती थी। या इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था। And I used to wonder कि किसी का हैंडराइटिंग इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मेरा हैंडराइटिंग लिटरली ऐसे दिखता है कि कॉकरोच मर गया पेपर पे। और तेरे को पता है, ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, तो मेरे को ये कोडिंग सिखाता था। मैं इसको पीसीबी वी टॉक अबाउट दैट लिटिल फेज ना, लिटिल फेज है कि हमारा फेज ऐसा था, जब भी मैं तुम लोग को बताता रहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला कि मेरे को पहले एमएस को जाना था, मास्टर्स जाना था, वो सच था। मास्टर्स एंड यूट्यूब का एक्चुअली प्लान ही नहीं था, सो वी बोथ यूज्ड टू स्टडी फॉर मास्टर्स का, जीआरई का जो एग्जाम, उसके लिए हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में। और हमने बहुत लाइक मैं इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में बहुत लाइक तभी हम लोग पढ़ाई करते टू एंश्योर कि ओके अगर अमेरिका जा रहे हैं तो एक ही कॉलेज में जाएंगे वहां पे भी। हाँ, तो मेरे को नहीं आता था इतना, मेरे को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता था, फटाक से समझ में नहीं आता था। मेरे को इतना पढ़ा था रीडिंग रूम में बैठ के, मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता था। तो वो एक फेज था जिसकी वजह से आई एम सुपर ग्रेटफुल, उसकी वजह से लाइक मैं इतना कर पाई। एंड इसने मेरे को पॉजिटिव पर्सन भी बनाया है, यू नो गाइस। मैं ऐसा नहीं बोल रही मैं कंप्लीटली नेगेटिव थी, बट मेरा लुकआउट चीजों के लिए मैं हमेशा डरती थी, पता है, ये रिस्क टेकर है, मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ। तो उसने मुझे पॉजिटिव बनाया, स्मार्ट बनाया, आई वुड से। एंड थिंग्स चेंज्ड यार, a lot. आई एम सुपर thankful for the मिथिलेश पाटनकर।
तूने मुझे क्या क्या सिखाया? क्या सिखाया मैंने तुझे? तू बता ना, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा. You have taught me obviously lot of things. I feel I'm a very different person because of you. I think more than anything, मुझे जो confidence है लाइफ में अभी वो तेरी वजह से है. अच्छा, And मैंने इसको खाना खाना सिखाया बहुत ज्यादा. पास्ता, पिज्जा. पास्ता मोटा कैसे होते वाह, हैं वो उसने मुझे वो सब सिखाया. मैंने इसको बहुत सिखाया. चॉकलेट पैनकेक्स कैसे खाते हैं वो सिखाया मुझे. हाँ. So yeah, हम लोग गाइस, हम लोग बोल रहे होंगे कि ये कौन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम लोग ऐसे ही फन करते रहते हैं. हम दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं. बहुत लड़ाई भी करते हैं. ये बढ़िया. क्योंकि पता है क्यों लड़ाई करते हैं? क्योंकि मैं बहुत सीरियस बंदी हूँ और ये बहुत फनी पर्सन है गाइस. ये फनी ही है बहुत ज्यादा, और ये हमेशा कुछ तो ऐसा जोक मारता है और फिर मेरे को सीरियसली लगता है, मैं उसको पूछूं तूने मुझे ऐसा बोला, और फिर मेरे को आधा घंटा कन्विंस करेगा उर्मिला नहीं रे ये फनी है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ. So it was. And also one more thing I want to say, इसने मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा किया है. I love. Yeah, that I have to mention. Yeah, that's- And मेरे को सच्ची फैशन के बारे में कुछ नहीं बताया. हम लोग शॉपिंग को जाते थे, मुझे बोला था कि मतलब ये अच्छा दिखता है, ये कुछ तो अच्छा दिखेगा. तो I'm ये so happy. It is so much fun being with you. Touch wood. Life is Yay. very different. Life में मजा आता है. मिथपैट पे वीडियो डालने में मजा आता है जब ये होती है. लिटरली ऐसे लगता है कि जब मैं ब्लॉग करता हूँ और ये उस ब्लॉग में होती है तब ऐसे लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस निकल रहा है. जब भी नहीं होती तभी नहीं निकलता कॉन्फिडेंस. बट या आई जस्ट होप टच वुड अगेन एवरीथिंग हैपेंस वेरी नाइसली एंड आई एम हैप्पी टू टेल द वर्ल्ड. अभी आज से हम लोग वैसे वाले व्लॉग्स बनाएंगे ना. मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को ये दिया. नो प्लीज अगर तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ये नहीं आने वाला है. नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वही नॉर्मल सेम जो है रूटीन वही Same. है, जिसको- बिकॉज दैट इज व्हाट वी ट्रू आर. या फन एंड कैजुअल. या मतलब मेरे को रियल में इसकी बड़बड़ सुनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कितना मिनट करती है. एक्चुअली तुम लोग को पता है क्या, ये जो भी बोलता है मेरे व्लॉग्स में ये एक्चुअली मीन इट, बिकॉज मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूँ. You're not boring. तू बड़बड़ बहुत करते हो. You're definitely. She's not boring. Okay guys. मतलब उर्मिला is just opposite of Hore. आई एम लाइवली. बहुत ज्यादा लाइवली है, पागल है. Like before ending this podcast, I'll just tell this one incident. हम लोग मनाली ट्रिप को वगैरह गए थे स्कूल क्या बोल रहा हूँ कॉलेज में. एंड बीच में एक स्टेशन आता है जहाँ पे आई थिंक रबड़ी मिलता है. आई डोंट रिमेंबर दैट स्टेशन का नेम. आई डोंट रिमेंबर. पर रबड़ी के स्टेशन पे ट्रेन बहुत टाइम के लिए रुकती है बिकॉज वहाँ पे सब लोग रबड़ी लेने जाते हैं स्टेशन पे. एंड ट्रेन बहुत टाइम रुकती है तो ये मैडम अपने बाकी दोस्तों के साथ ट्रेन से उतर गई है, नीचे गरबा कर रही थी स्टेशन पे. So she's that lively and I'm obviously watching. मैं ट्रेन के अंदर से ये चीज देख रहा हूँ. तो मैं वैसा वाला बंदा हूँ जो मैं शांत हूँ थोड़ा सा उस टर्म्स में. मैं किधर भी जाके पागल जैसा नाचता नहीं वी हूँ. बैलेंस ईच अदर. I feel very important. Like we balance each other in that aspect. जो मुझे नहीं आता वो उसको आता है, उसको नहीं आता वो मुझे आता है, एंड दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. But I'm happy. Like I have touch wood again. मैं हर बार touch wood बोल रहा हूँ. I have the best. I'm very happy. थैंक यू. Yeah. आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही. आई होप तुम लोग के पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट. Yeah, it's a very special podcast. It's not like a decided podcast. Literally आज 22 जुलाई हमारे थॉट्स है इसमें. बस तुम लोग को सुनने पसंद आया होगा. एंड या नीचे आपको अगर एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा क्लिक कर दो, क्योंकि अगले ट्यूसडे एक नया रिलेशनशिप का पॉडकास्ट आ रहा है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या नो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. Yeah. एक फन टाइम पास पॉडकास्ट आने वाला है Yeah. जिसमें हम लोग फन एंड टाइम पास की बातें करने वाले हैं जैसे तुम लोग को पसंद है. सो अरे प्लीज बस क्या, कितना बड़ा फॉलो कर करो एंड एवरी ट्यूसडे पॉडकास्ट सुनने को आओ, बिकॉज हम लोग को पॉडकास्ट करना पसंद है, तुम लोग को सुनना तो पसंद है. वाई आर यू डूइंग सो मच बड़बड़. हो गया, बोल दिया मैंने अभी. चलो गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा. टाटा बाय. आप सुन रहे थे द मिथ बैक पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा एफएक्स. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन Yeah.